वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 7 जुलाई 2022 और 7 जुलाई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने स्वतंत्रता सेनानी अल्तूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी स्वतंत्रता सेनानी है अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने किया है? मोदी जी के द्वारा अभी इसकी 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती पर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमराव में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है और अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई है। तो ये ध्यान रखना, अभी कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में अभी मोदी जी ने क्या है, इसकी 125वीं जयंती पर क्या है, अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला देखो, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है? तो अभी पीएम मोदी ने किस शहर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है? ये किया है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर किया है? गांधीनगर गुजरात में मोदी जी ने क्या है, डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है। इस डिजिटल इंडिया वीक का विषय क्या है? विदेश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए नए भारत की तकनीक को उत्प्रेरित करना है। इसका मुख्य ये उद्देश्य रहा है, विज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए नए भारत की तकनीक को उत्प्रेरित करना है। तो अभी इसका डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है गुजरात के गांधीनगर शहर में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एलोर्डा कप में बॉक्सर अल्फिया पठान और गीतिका ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में एलोर्डा कप में बॉक्सर है अल्फिया पठान और गीतिका ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और ये कल शाम 8 बजे मैंने टॉप से टॉप जो खेल से संबंधित क्वेश्चन बने थे उनका आपको अलग से वीडियो मैंने दे दिया है, तो अच्छी तरह से पढ़ लेना। हो सकता है एग्जाम की क्वेश्चनों से वहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। चाहे वीडियो मेंस है, चाहे आरपीएससी एसओ है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, आपके जून 2021 से लेकर मैंने जून 2022 तक टॉप 60 से 70 क्वेश्चन मैंने लगभग उस वीडियो में डाले हैं। देखो मुख्य तथ्य, मौजूदा युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जीते हैं। कहाँ पर है? कजाकिस्तान में। 2 अन्य भारतीय महिला मुक्केबाज, एक तो क्लाइवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो ने रजत पदक जीते हैं। तो इन दोनों ने क्या है, अल्फिया पठान और गीतिका ने तो स्वर्ण पदक जीते और 2 महिलाएं और है, कलाइवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो ने इसमें क्या है, रजत पदक जीते हैं। तो इन दोनों का नाम अच्छी तरह से याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए कौन सा राज्य रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो ये है कौन सा राज्य? उड़ीसा। कौन सा राज्य रहा है? उड़ीसा राज्य सबसे शीर्ष पर रहा है। देखो मुख्य तथ्य, राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य रैंकिंग में सबसे ऊपर है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है और अपने राजस्थान का 15वां स्थान इसमें मिला है। तो ये ध्यान रखना, अभी क्या है, खाद्य सुरक्षा की अधिनियम में क्या है, इसकी रैंकिंग जारी की गई है जिसमें उड़ीसा सबसे टॉप पर है और उसके बाद में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश और राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? 15वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने
इंडोनेशिया में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। हाल ही में किसने इंडोनेशिया में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? किसने? एस जयशंकर ने। किसने भाग लिया है? एस जयशंकर ने। देखो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक इंडोनेशिया के बाली में होगी। कहाँ पर होगी? इंडोनेशिया के देश में बाली में होगी। इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल होंगे। तो ये ध्यान रखना, विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। अभी क्या है? भारत 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में उद्घाटन G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी ये करेगा। तो ये ध्यान रखना, अभी इंडोनेशिया में इसकी बैठक होने वाली है जिसमें एस जयशंकर इसमें शामिल होंगे। हाल ही में किस देश की गणितज्ञ मेरिना वियाजोस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो ये किस देश की है? ये है यूक्रेन की। किसकी है? यूक्रेन की है गणितज्ञ मेरिना। इन्होंने क्या है? वियाजोस्का ने क्या है? इसको प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 इसने जीता है। देखो मुख्य तथ्य, यूक्रेन की गणित की प्रोफेसर है ये मेरिना वियाजोस्का, जिन्होंने शीर्ष गणित पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2022 जीता है। मॉस्को के युद्ध के जवाब में साम्राज्य को सेंट पीटर्सबर्ग से फिनिश राजधानी में स्थानांतरित किए जाने के बाद वियाजोस्का और 3 अन्य गणितज्ञों ने हेलसिंकी में फील्ड्स मेडल प्राप्त किया है। तो ये ध्यान रखना, भी किसको मिला है? ये यूक्रेन की है गणितज्ञ प्रोफेसर मेरिना वोज्कासन ने ये मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व जुनोज दिवस कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया 6 जुलाई को। कब है? 6 जुलाई को विश्व जुनोज दिवस मनाया गया है। देखो मुख्य तथ्य, इन्फ्लुएंजा, इम्बोला और वेस्ट नाइल वायरस जैसी जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहले टीकाकरण के उपलक्ष्य में 6 जुलाई को विश्व जुनोज दिवस प्रतिवर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, इन्फ्लुएंजा, इम्बोला और वेस्ट नाइट वायरल जैसी जूनोटिक बीमारी से संबंधित है, उसके उपलक्ष्य में 6 जुलाई को विश्व जुनोज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में टाटा पावर और किस राज्य ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो अभी टाटा पावर और तमिलनाडु ने क्या है? अभी सौर विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए समझौता किया है। देखो मुख्य तथ्य, टाटा पावर ने खुलासा किया है कि उसने तमिलनाडु सरकार के साथ राज्य के तिरुनेलवेली जिले में एक नए सौर सेल और मॉड्यूल निर्माण सुविधा के निर्माण में 3000 करोड़ रुपए निवेश करने का समझौता किया है। तो ये ध्यान रखना, अभी क्या है? तमिलनाडु सरकार के साथ टाटा पावर ने समझौता किया है अभी सौर पवन ऊर्जा से। ये सौर जो है ये ऊर्जा प्लेटें लगाने के लिए 3000 करोड़ रुपए का निवेश का समझौता किया है। बेंगलुरु में एक के बाद यह टाटा पावर दूसरी ऐसी उत्पादन सुविधा होगी। तो पहले बेंगलुरु में है, उसके बाद में यहाँ पर क्या है? अभी टाटा पावर की दूसरी ऐसी उत्पादन सुविधा होगी। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना शुरू की है? तो ये की है तेलंगाना में। कहाँ पर शुरू की है? तेलंगाना में परियोजना शुरू की है। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। किस राज्य ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर कर देना। लगातार आपको मेरी ये क्लास मिल रही है और अब कुछ देने के लिए आपको जो मेरा यस्टरडे रिवीजन है वो आपके लिए कुछ दिनों के बाद में आपके लिए दोबारा स्टार्ट होगा। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है जिसके लिए आपको ये रिवीजन मिल सके, तो इसके लिए हमें कैद है। तो आपको कुछ दिनों के बाद में ये जो है रिवीजन आपको मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।